प्रातःकाल का समय एक नई चेतना का जागरण करने वाला समय बनता जा रहा था। ज्यों ही चेतना का ऊर्ध्वारोहण होना प्रारंभ हो जाता है, अपने आप ही भीतर में एक नई शक्ति का एहसास होना प्रारंभ हो जाता है। जब मैं अपने आप को जागृत अवस्था में ध्यान के मुद्रा में अवस्थित होने का प्रयास करना प्रारंभ कर देता हूँ, अचानक एक विचार उभर कर सामने आता है। क्या श्रद्धा हमारे जीवन की मूलभूत समस्याओं का समाधान करने वाली बन जाती है क्या? यह विचारधारा दिमाग में परिभ्रमण करना प्रारंभ कर देती है। मेरी आंखें अपने आप ही कोमलता के साथ बंद होने प्रारंभ हो जाती है। ध्यान के प्रति मेरे मन में एक श्रद्धा का भाव है, वह जागृत होना प्रारंभ हो जाता है, जो मेरे को एकाग्रता के पथ की ओर अग्रसर करने वाला बन जाता है। इसलिए मैंने यह भी अनुभव करना प्रारंभ किया, जो भी कार्य में श्रद्धानत होकर करना प्रारंभ करता हूँ, उस कार्य में मेरे को 100% सफलताएँ हैं वो अवश्य ही प्राप्त होकर रहती है। बिना श्रद्धा के यदि कोई मैं कार्य करता हूँ, उसमें मेरे को कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसलिए मेरे मन में श्रद्धा के भाव बहुत ही ज़्यादा घनीभूत बनने प्रारंभ हो जाते हैं। या तो मैं अपने जीवन में कोई नया कार्य है वह प्रारंभ करता नहीं हूँ। यदि कोई नया कार्य प्रारंभ कर देता हूँ, फिर उसको संपूर्ण करने के लिए श्रद्धा के साथ में एकाग्रचित्त बनकर लग जाता हूँ। परिणाम 100% सफलता ही प्रदान करने वाले होते हैं। ध्यान की गहराई में जब मैं उतरना प्रारंभ कर देता हूँ, तब मेरे भीतर में श्रद्धा का प्रकटीकरण है वह और ज़्यादा होना प्रारंभ हो जाता है। ध्यान अवस्था से बाहर आने के पश्चात जब मैं अपने आप को स्वाध्याय की चिंतन धारा में अग्रसर करना प्रारंभ कर देता हूँ, स्वाध्याय मेरे जीवन का एक तरह से शांति प्रदान करने वाला मुख्य केंद्र बिंदु बन गया है। जब तक मैं स्वाध्याय परिसंपन्न नहीं कर लेता हूँ, तब तक मन में शांति का अनुभव नहीं होता है। दिन भर बेचैनी के भाव है वह मन में बने हुए रहते हैं। इसलिए चाहे कितना ही काम क्यों नहीं हो जाए, स्वाध्याय के लिए तो मैं अवश्य ही समय निकालने का प्रयास करना प्रारंभ कर देता हूँ। स्वाध्याय मेरे जीवन को नया चिंतन और दर्शन है वह प्रदान करने वाला बन जाता है। स्वाध्याय का उपक्रम जो ही पूरा होता है, मंत्र शक्ति की स्मृति अपने आप ही स्मृति पटल पर उभर कर आनी प्रारंभ हो जाती है। मैंने मंत्र शक्ति का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। यह भी अनुभव किया क्या मंत्र शक्ति है वह हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली होती है। भीतर से आवाज़ आती है, क्यों नहीं होती है, अवश्य ही होती है। तब मैंने कुछ प्रयोग करने प्रारंभ किए। अभी मैं जिस सुमन कुंज के अंदर जयपुर शहर में निवास कर रहा हूँ, इस परिवार के जो मालिक हैं आसाम प्रदेश से चलकर विशिष्ट रूप से सेवा उपासना करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। यूँ ही उनसे साक्षात्कार होता है, उनके श्रद्धा को देखकर मेरा मन है वह भी अभिभूत होना प्रारंभ हो जाता है। चंचल कुंडलिया सुमन की तरह मुस्कुराहट लिए हुए सामने आता है और निवेदन करता है,
बस आज हमारी इच्छा है वह पूरी हो गई है। जोड़े सहित हमारे को सेवा दर्शन करने का अवसर है वह प्राप्त हो गया है। मैंने उनको कहा, चलो कोई बात नहीं, 12 महीने पहले इस मंगलमय अवसर पर आपने अपने इस सुमन कुंज का एक तरह से उद्घाटन किया था और आज 1 वर्ष पूरा हो रहा है। तुम ये छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र शक्ति की साधना करने प्रारंभ करो। अवश्य ही तुम्हारे को जीवन में कोई न कोई सफलता है वह प्राप्त होकर रहेगी। मेरी बात सुनकर चंचल की धर्मपत्नी सुमन ने कहा, बस आप तो हमारे को कृपा दृष्टि के साथ मंत्र प्रदान करवाएं। कोई भी छोटा बड़ा प्रयोग है वह हमारे को बताए तो कुछ सफलताएं हमारे को प्राप्त हो। हमने उनको एक छोटा सा प्रयोग है वह प्रयोग बताया। हम बाहर चले जाते हैं परिभ्रमण करने के लिए। सायंकाल जब वापस आते हैं तत्काल चंचल है हाथ जोड़कर निवेदन करता है, मुनिप्रवर, जो हमने सोचा नहीं था वह कार्य मेरा आज संपन्न हो गया है। 12 महीने पहले अक्षय तृतीया के ही दिन हमने इस भवन का मंगलमय प्रवेश किया था। उस समय उत्साह का वातावरण था, मन में बहुत ज़्यादा उत्साह था, पर अचानक रंग में भंग हो जाता है जब मेरे सोने का हार है वह हार गम जाता है, गायब हो जाता है। पर आज मेरे को साक्षात चमत्कार के दिग्दर्शन होते हैं। ठीक 12 महीने के पश्चात अक्षय तृतीया के दिन ही मेरे को आज जो मेरा गमा हुआ हार था वह हार प्राप्त हो गया है। तब मैंने कहा, छोटे छोटे प्रयोग होते हैं वो इतने ज़्यादा असरकारक होते हैं, श्रद्धा सहित किया जाए तो वह प्रयोग हमारे जीवन के गले का हार बन जाता है। मंत्र शक्ति की साधना करने के पश्चात जीवन को पावन और पवित्र बनाने के लिए मैंने प्रतिक्रमण का महान अनुष्ठान प्रारंभ करने से पूर्व आसन, प्राणायाम, योगा इसका सहारा लिया और प्रातःकाल का सूर्योदय जब होता है अपने आप ही एक नई श्रद्धा का जागरण होना प्रारंभ हो जाता है। जब श्रद्धा का जागरण होता है तब व्यक्ति अपने आप ही खींचा हुआ आना प्रारंभ हो जाता है। जितेंद्र डागा श्री डूंगरगढ़ का वह काफ़ी समय से थोड़ा सा परेशान चल रहा था, पर आज वह श्रद्धा के साथ दर्शन करने के लिए आता है और निवेदन करता है, मुनिप्रवर, अब मेरे जीवन में प्रकाश का एक छोटा सा प्रतिबिंब मेरे को नज़र आ रहा है। मेरे को आप मंगल पाठ श्रवण करवाएं, मैं अपना कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ कर सकूं। मैंने देखा ठेठ भादरा शहर जो यहाँ से 400 से भी ज़्यादा किलोमीटर दूर है, पर मास्टर प्राध्यापक भाई विनोद के मन के अंदर भावना जगती है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार मुनिप्रवर उड़ीसा प्रदेश की यात्रा प्रारंभ करे उससे पूर्व मेरे को उनके श्री चरणों में पहुंचने का प्रयास हर हालत में करना ही है। स्कूल की छुट्टियां नहीं मिल रही थी, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। बेटी की परीक्षा की भी तैयारियां चल रही थी, अगले ही महीने उसकी परीक्षा भी थी, पर उसका संकल्प बल है, श्रद्धा बल है, वह मजबूत था। इसलिए सारी समस्याओं को दरकिनार करते हुए वह भादरा से चलकर जयपुर शहर में दर्शन करने के लिए परिवार सहित पहुंच जाता है। निवेदन करता है, आज मेरे मन की जो इच्छा है वह पूरी हो गई है। मैंने कहा, श्रद्धा एक ऐसी ही चीज़ है जो व्यक्ति को अपने आप ही मंजिल पर पहुंचाकर ही रहती है। मेरी यात्रा, मेरे अनुभव मेरे जीवन को और ज़्यादा नए नए अनुभवों से साक्षात्कार करवाने वाली बन जाती है। इसलिए
हर यात्रा मेरे को कोई न कोई नया यादगार पल है वह स्मृति पटल पर हमेशा उभार कर लाने का प्रयास करती रहती है। मेरी यात्रा, मेरे अनुभव मेरे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी बनती जा रही है।